स्वप्न में भी उस मेरी कृपा उसे प्राप्त न हो। हे प्रभु, जो यहाँ पर आकर के दर्शन करेंगे भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग रामेश्वरम का जो रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तज मम लोक सिधरि हैं, जो रामेश्वरम भगवान में गंगा जल जा करके समर्पित करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे रामेश्वरम की महिमा है महाराज। फिर इसी तरह से काशी में भगवान विश्वनाथ नाम से विराजते हैं। प्रेम से बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। इस संसार में दो ही नाथ हैं, एक विश्वनाथ हैं, एक जगन्नाथ हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय। दो ही तो नाथ हैं, एक जगन्नाथ हैं, एक विश्वनाथ है। और विश्वनाथ भगवान जो है काशी में विराजते हैं। ऐसे काशी में जाकर के विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने से जीव परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान विश्वनाथ की जय। विश्वनाथ भगवान काशी में विराजते हैं। काशी में शुद्ध चित्त से हो जाना चाहिए, शुद्ध विचार से काशी में जाना चाहिए। दुजन मित्र काशी, दुजन और देखिए विचार लेकर के जाओ, काशी में शुद्ध भाव से जाओ। दुजन किसान अपन दाई दादा के हड्डी लेके गई, दोनों कुर्मी किसान। तो हमारे ती कुर्मी मन कथे जानगीर कदी के महाराज हमीच मन ला कथे कि तो मैं साहू समाज में जाता न तो साहू मन के ना ले देते। अंजोरी का श्राद्ध नहीं, साहू का जात नहीं कथन, साहू मन न बने दार चौड़ देते महाराज बने कहीं। और कश्यप मन के मजा था तो अंजोरी का श्राद्ध नहीं, कश्यप संजात नहीं कथन, वो मन खुश हो जाते। तो ये तरह से और दूजन महा बड़े बड़े किसान रहे, 40-40 एकड़ के किसान, और दोनों के घर में 2 ट्रैक्टर। एक जन के दाई मर गए, एक जन के दादा मर गए। दोनों के ठंडा करे गंगा जी में। और दोनों किसान पटकुल पहिरे रहे मस रंग के, पहली इलियास के नीला रंग के आवे पटकुल पहिरे रहे। नैला के कोरबा के स्टेशन में दोनों के भेंट हो गए। सगा जोहार, सगा जोहार, कहाँ जात तू, कहाँ जात का करी है सगा का दे डोकरी मार गए। मैं तो कहत रहे हंस दे नदी में जाके ठंडा करके आ जाते हैं मेरा की के महानंदी कथी। गाँव के मन कहीं की के जात हो कद गंगा जी, तू कहाँ जात है भाई के माहू है जात है गंगा जी। दोनों के दोनों गई। आ यहाँ ले WT गई, टिकस नहीं कटाई। और दोनों के दोनों धर रहे पैसा, 50,000 वो धर रहे, 50,000 वो धर रहे। न तो वो ओला चाय पियाईस, न वो ओला चाय पियाईस। दोनों के दोनों मरत रहे भूख। बिलासपुर के स्टेशन में हबर गिर। बिलासपुर के स्टेशन में सगा के इस महाराज कहे नहीं हमारा मोरा वाला हो कही। महाराज कहे कि चलो बंद कर दे भाई कृपा करके। तो महाराज कहे अरे 1 नंबर के प्लेटफार्म में सारनाथ गाड़ी आते, दूर गले छपरा तक जाए बरोई है जाही इलाहाबाद प्रयागराजोई में चली। बिलासपुर में दोनों के दोनों मरत रहे भूख। 10 बजत रहे रात। अच्छा सगा तुहार कतेकन में धान अभी मैं सगा कही से अभी 40 एकड़ में अभी धान लग रही से सब मंडी में बेचाई से। अभी एक ठाऊ मार्शल गाड़ी ले हन
और अभी 20 एकड़ में धान लगे है सगा, और 10 एकड़ में तो राहेर तिवरा लगे है, और 10 एकड़ बाड़ी उड़ी लगाए हैं, खीरा ककड़ी और सब भिंडी उंडी आदि निकलत है सगा, रोज के 5,000 के बिक्री होते सगा। और तुहर भाई के कैस महू 20 एकड़ में कैस महू लगे है मोरो राहेर तिवरा, 20 एकड़ में धान लगाए सगा। अच्छा कैस तो 50 अभी तो सब बेचाए के बाद में 100 कुंटल बाँचे है मोर मेरा, तो वो कैस मोरो मेरा 200 कुंटल बाँचे है, और दोनों के शरीर महकत रहे, कई दिन ले साबुन नहीं लगा रहे, और दोनों के शरीर ले बदबू आत रहे, और दोनों फटा फटा पटकुल पहिर रहे, और एक ऐसे पटकुल मुंह में चाबे रहे। अच्छा सगा 200 कुंटल तुहर बाँचे, मोरो 150 कुंटल बाँचे कर न वो होला चाय पिया, इसको कहते ये चाय पिया देती, सो कहते वो चाय पिया देती, वो कहते नाश्ता करा देती, सो कहते ये खाना खवा देती, पेट है का खात में गए रहे, न वो होला खवाइस न वो होला खवाइस, पानी लग पीन जा जाके। अच्छा तुहर 200 कुंटल बाँचे, मोरो 300 कुंटल बाँचे, उतका मैं अलाउंस होइस। दुर्ग से छरक चल के छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफार्म में आवत है, चला सगा दे गाड़ी आगे कहत, तो एक जन सगा ओकर सगा कहत, हाँ सगा टिकस तो निकट आए हैं, काय टिकस कटाबो को सगा कहते लात खात चली कहते। अच्छा 200 कुंटल तुहर बाँचे, 300 कुंटल मोर बाँचे, और दोनों के दोनों कहीं टिकस काय कटाबो सगा लात गुर्दा खात चली। अच्छा कहीं मोरो घर में 2 ट्रैक्टर है, और दोनों के दोनों जाकर रिजर्वेशन डब्बा में बैठ गई, और रिजर्वेशन डब्बा में बड़े बड़े साहेब मन बैठे रहते, रिजर्वेशन डब्बा में चढ़ी न दोनों के शरीर महकत रहे, तो बड़े बड़े साहेब मने में लखुंदत कचरत रहेंगे, कहाँ से आ गए भिखारी, अरे हट उधर चल। सगा कुछ झन कहिया लात गुर्दा खात जाबो, 200 कुंटल तुहर मेरे बाँचे, 300 कुंटल मोर मेरे बाँचे। ऐसने करत करत लात गुर्दा खात गई, और नैनी स्टेशन में उतरी जाके, नैनी स्टेशन में उतर के कहीं पंडा, वहाँ स्टेशन में उतरिया ना नैनी इलाहाबाद में, तो सब पंडा बन के आदमी मन झूमे रहते हैं, आ जाते हैं, पन्ना लाल वाले, हीरा लाल वाले, मोती लाल वाले, ऐसे की सब आते हैं। ए मन ल देखिन तो कहूँ नहीं आई, ने मन भिखारी है कि ए मन दोनों के दोनों कहीं सगा कैसे करी, अभी है तो इलाहाबाद हो, तो कैसे करी, चला जाबो, चला दाई दादा के हड्डी ल धरी, हमार महाराज कहे नहीं है बुधेश्वर महाराज मोरा वाला हो, तो भुला गया किस भागवत कही, तक मैं तो कान फुकाए महाराज मेरे, महाराज कही काय कही सगा, महाराज कहे ले महू लकात तीरिज जाबे गंगा जाबे चक्कर में पड़ जाबे, अब पंडा के पाही पर बे तब मुड़ मुड़ा के आबे। महाराज कहे कि तो कहीं पंडा के घर में नहीं जान के, तब चला कहीं समझ सीधा चली, रेंगत रेंगत दोनों झिनाई, आ गंगा मैया के तीर माई, कन्या भर पानी में गई, आ दोनों के दोनों कहीं ए दाई वो कहिस ए दादा ये दे गंगा जी ले आए, गंगा जी में बास कर, आ हमर पीछू ल छोड़ कहिस, और मेरे शर्ट ले डारी नहाड़ा ला, डार के 2 डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के दोनों निकली सगा। अब महाराज कहे नहीं हो कि स्नान के बाद दान करना चाहिए, तो चला ना दान करी, मैं जानगीर के मैं किसान, तो वो कहीं मैं कोरबा के महू तो ले कम मोर 40 एकड़ है, तो कोरबा वाला कहीं मोरो 40 एकड़ है, तो ले मैं पहली दान करत है, झोंक कही तो ले दे कही, वो कहीं मैं तो 21,000 रुपया, 1 ठो सोन के बड़े अंगूठी, और 2 ठो बड़े बड़े लागत बड़े बड़े गाय, 5 कुंटल तिवरा, 5 कुंटल राहेर, अब मैं तो दे दे किसी कुछ नहीं दीस, वो कहीं मैं पा गए कहीं, चल ओहू ओत के कनोला दान कर दीस, ओहू ओला कुछ नहीं दीस, आ दोनों के दोनों आके जोर से हंसीन, दिन न लीन अपुन बहुत कीन कही। ऐसे तीर्थ जाने से क्या फायदा, हाँ लेकिन ये बात भी सत्य है कि भगवान अति से प्राप्त हो जाते हैं। एक जन सेठ जी रहे, और सेठ जी काशी गई, महाकंजूस, महाकंजूस सेठ काशी गई, ओकर ना रहे दानचंद,
वो कहूँ जगह दाने नहीं करी सको रुपया। एक जगह एक नवधा रामायण होत रहे तो माँ एक था सिक्का ऐसे दान करी हाँ कि थैली निकालिस तो जैसे थाली के तीर में ओकर हाथ गई तो मुट्ठी कस के बंधात गई ओकर और कस के बंधा गे। अच्छा लक्ष्मी तैनी जास कही अपन फिर अपन थैली में सिक्का डाल दिस। ऐसा कंजूस गाँव के मन जावा चंदा मन लइका मन गणेश भगवान बैठा रहे तो बाबा दान चंद दे देगा हाई चनिएगा कुछ नहीं दिन एक पर्व आइस महाशिवरात्रि के सेठाइन कहीस जा सब जन गंगा जी जात है महू जात है कहीस ओह गईस ऑटो में जहाँ तक यहाँ ले 15 किलोमीटर है कहीस 25-200-300 रुपये लग जाये कहीस मैं रेंगत जावा कहीस वो रेंगत आइस गंगा जी के तीर में आइस तो भीड़ लगे रहे वो चारों कतील देखीस पंडा मन घूमत रहे ये मेरा स्नान करी है तो पंडा मन आज ही दान मांगे कही तो अरकट्टा जगह में गई जो मेरा लाश जलत रहते मेरा जाके वो मेरा एक डुबकी लगाईस और एक डुबकी लगा के निकलीस अपन कपड़ा ला पहनत रहे। भगवान महादेव ठहाका मार के हंसीस। माता पार्वती पूछिन विश्वनाथ भगवान ला काशी में कैसे महाराज कैसे हंसत है। भगवान भोलेनाथ कहीं हद धोगे देवी हद धोगे कही देखा था सेला सेठ ला ये अतका कंजूस कही 1-2 रुपया दान करे बलागी की के ओ मर घट्टी में जाकर स्नान करत है कही तो पार्वती माता कही आखिर में आ तो गए बेचारा कुछ कंजूस रहे चाहे कुछ रहे आके स्नान करत है। भगवान महादेव कहीं सुन देवी अब आ गए तब मैं छेड़ के आथ कही। अब भगवान महादेव पंडा के रूप में प्रकट हो गए। वो दानचंद में जो मेरे कपड़ा पहनत रहे थे मेरे पंडा के रूप में प्रकट होके भगवान कहे लगी जजमान की जय हो कही तो दानचंद पलट के देखी अरे तू मन्ना के बावन देवता मन्ना ये मेरा ला तो छोड़ देवागा मरघट्टी तक में तू मन आ जा था आज के लोभीगा तो एक कही मोर ड्यूटी मेरा लगे है कही अब स्नान कर दारे तो कुछ दान कर दे। मैं कुछ नहीं करा मैं आज तक एक पैसा नहीं दे कही और मेरे है ही नहीं है कुछ तो दे दे कुछ तो दे दे काय देह वाला की कहूँ 1 महीना के खर्चा देते कहूँ 15 दिन के भंडारा देते मैं 1 दिन के नहीं देवा कही तो कुछ तो दे दे कुछ तो दे दे। 11,000 ले वह रुकत उतरत 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 5,000 आईस 5,000 ले उतरत उतरत 1,000 आईस 500 दे दे नहीं देवा 100 दे दे हाई चलिए ले चल हटा 11 रुपया दे मोरो मेरे समय नहीं है कैस नहीं मैं नहीं देवा मैं 11 रुपया नहीं है मोल मेरे। अब वो पंडा वाला छोड़बे नहीं कराए तो महादेव पंडा कुछ तो दे दे कुछ तो दे दे ऐसे की क्या बोला अगर पीछे में पड़े रहे शंकर भगवान पंडा बन के ये दानचंद कुछ दे देना चल 1 रुपया दे कहीस तो ये दानचंद कहीस उधारी में लिख ले कहीस 1 रुपया दे दे कहीस उधारी में लिख ले तो मैं यहाँ घर में तो 1 रुपया देवे हाँ दे दहा के। अब वो कैसे 1 रुपया वो कहाँ ले आई अब वहाँ ले आगे रेंगत रेंगत घर अब आइस तहाँ थकावट लगत रहे बोरे बासी लखाई सूत गए। जैसे वो नींद परत रहे तो पंडा के रूप में भगवान प्रकट हो गए। ओकर दरवाजा ला खटखटाइस दानचंद दानचंद। अब यह ओकर पत्नी निकलीस अब त्रिपुण तिलक रहे सादा रंग के टोपी पहने रहे पंडा जी भोलेनाथ उस पंडा बन के आए रहे तो कहीं मैं काशी ले आए हैं ये दानचंद के मकान है ना। हाँ महाराज तो मैं काशी के पंडा दानचंद 1 रुपया दान करे हैं बोला मैं ले आए हैं। अब ओकर पत्नी जाके उठाई सोला उठा उठा वो सूते रहे का हो गए हो काशी में 1 रुपया दान करे है का पंडा ला है कि झकनाक उठ गयो 1 रुपया तोला कैसे पता चलीस वो महाराज आए कैसे दे पंडा आहे तैसे खिड़की ले झांकी सो धुरिया ले दानचंद एकरो लेना हद दे कहीस मैं 1 रुपया ले मैं सोचे कि 1 रुपया ले कहाँ ले आई उधारी में ये है ना हद हो गए वो कहीस। मैं कहत रहे मोल ले कंजूस धरती बनिए की के लेकिन एकरो लेना एक ले आखिरी कहीस ये मोरो ले जीता दिस देख 1 रुपया तो सेठाइन कहीस दे देवान 1 रुपया मैं देवे नहीं करा कहीस खिड़की ले झांकीस जाके सूत के कंबल लौड़ के काला रंग के। अब एती फेरे है चिल्लाइस दानचंद
फिर कैसे वो देखो चिल्लात है महाराज है कैसे पंडा कैसे कहा मैं जाके बोला तो बोला तय जाके कही दे कहीं से मोर तबियत ठीक नहीं है, मोला बहुत जोरदार बुखार चढ़े है, तय बोला जाके कही दे अभी मैं भेंट नहीं करे सका, मैं है ना उठे बैठे नहीं सका, ऐसे कही दे जाके। अब ओकर पत्नी आके कही का करी हम महाराज 1 रुपया ला तुहर देते हैं लेकिन उठे बैठे नहीं सकते, हमार दानचंद हमार पति है अभी जावा है। दानचंद बीमार पड़ गए, दानचंद बीमार पड़ गए, तब तो मैं 3 दिन तक यहीं रही यहाँ कहीं, दानचंद जब तक ठीक नहीं हो मैं नहीं जाऊं। दानचंद मोर चेला बनाए हैं, 1 रुपया ओकर दक्षिणा उधारी लेके ओकर मैं फूंक झाड़ करी हाँ और मैं ठीक करके जहाँ ले बेटी की दाल ले आ, चाउल ले आ, आलू ले आ, तेल ले आ, प्याज ले आ, सब ले आ, लकड़ी छेना ले आ लान। अब फिर आई दौड़त, अरे वो तो दाल चाउल लकड़ी छेना आलू प्याज मांगा थे, मैं नहीं जाऊं कहते 3 दिन ले यहाँ बना कहाँ कहते दे दे ना मैं, तब मैं का कहा होला कही तो दानचंद कही जाओ ला कही दे मैं मर गए कही, मैं मर गए तो मैं इसने कैसे कही हाँ कही, अरे कही देना कही तोर कहे मैं थोड़े मर हाँ कही, मर गए कही बे झूठ मूठ के रोबे कहा चल दी। तो एक गई ओकर पत्नी आई, अब आके कही सुना ना महाराज का कर हो मोर जोड़ी हो, ऐसे कहता कहीं का हो गए बेटी का करो महाराज, हमार सेठ हमार दानचंद गए भगवान के घर चल दी, कहाँ चल दी, मर गए मोर पति मर गए, कस के रोइस दानचंद मर गए, तब तो मैं 10 दिन ले यहीं रही यहाँ कहीं ओकर 10 ना हवन करे भी मैं थोड़े जहाँ ओकर क्रियाक्रम ला मैं करी मोर चेला ही नहीं तो ओकर गति बिगड़ जाही कहीं, मैं ओकर पूरा ओकर पिंडा पारी ओकर क्रियाक्रम करिया। तय चिंता जान कर की सब एक जन महिला प्राणी तय कहाँ माई लोग तय कहाँ कहाँ बला जाबे बेटी, चिंता जान कर मैं गांव भर के ला बला था अलेस भून देवो कैसे अमित रूप प्रगटे तही काला, वो गांव में जतका घर रहे ओतके कन पंडा हो गए हो तो भोलेनाथ रहे, सबके दरवाजा में एक चल दी जाके कहीं गांव भर के आगे वो अतका कंजूस दानचंद काला कंबल लोड़ के सूते च रहे, मयाना ला बना दरी ठोक ठाक के, भगवान भोलेनाथ पंडा बन के कही मयाना बनी तो उठी डर में वो उठबे नहीं करी, काला कंबल लोड़ के सूत गए, अब मयाना बन गए। अब ओकर पत्नी जोर से कही मोर पति नहीं मरे है तुमन जावा, मोर पति नहीं मरे है, तो पंडा कही सब ऐसने कथे बेटी, सब ऐसने कथे, सब ऐसने कथे, चिंता झनकर सही सही क्रियाक्रम करी हाँ पिंडा ला पारत चिंता झनकर सब ऐसने कथे वो जिया थे की। अबे वैसने कहे मोर पति नहीं मरे, पंडा कहे चिंता झनकर सब ऐसने कथे, लावा दानचंद ला लावा, दानचंद लानी पंडा जी कैसे कर कंबल ला झाने कर खोला, ऐसने गिरहा नक्षत्र भी ठीक नहीं है कर कंबल सही तेला वो मयाना में बैठारा जल्दी और लाई ला छींचा और रेंगा, अब बोला कंबल सही तो इसने लेटा दी, पंडा कैसे कम मयाना में लेठी तो 1 रुपया ला दी, वो मयाना में लेट गए, अब मयाना ला उठा दारी, अब मयाना ला उठा के राम नाम सत्य है कि घर ले निकाल घलागी लेकिन 1 रुपया ला नहीं दी, पंडा कही दादरे कही ये मयाना घला में राम नाम सत्य लाई ला छींचा जात, ओकर पत्नी पीछे पीछे जोर से आई मोर पति ला झान लेगा, मोर पति जिया थे बोला उतारा, जा बेटी जा सब ऐसने कथे, ओ मूर्छा हो गए रोवत रोवत गिर गए, मोर पति ला ले लेस भोंदारी की, अब एती ओला मरघट्टी में ले आनी, मरघट्टी में ला के पंछी तीर में ओला लेटा दी, पंछी तीर अब चीता ला बनावा कैस पंडा चीता ला बनाई, अब कही चीता का ना सुनी दी हेरबे नहीं करी इस कंबल मयाना में सुते च रहे, अब बोला बो के लेगी चला कही सब चीता में लेगा, अब चीता के ऊपर मोला लेटा दी, पंडा कही चीता के ऊपर में लेठी तो 1 रुपया ला दी, चीता के ऊपर में लेट गए लेकिन 1 रुपया ला नहीं दी, अब आगी लगा दी महाराज कैस रहा रहा कैस मैं कर कान में मंत्र फूके तेरा वापस करत हूँ कैस, एला चेला बना भोलेनाथ धला डरा गए मर जाई जल के कैसे कर हत्या लग जाई मोला कैसे 1 रुपया ला नहीं दे, भगवान कहीस ओकर कान में जाके कहीस हे दानचंद
लेस भूंदी घा के मन उठ, कान में जाके कही सोकर दानचन, आया हूं मैं काशी से, आया हूं मैं काशी से पंडा, तुमसे नाता जोड़। संसार में तो मैं सबके भक्ति में प्रसन्न होए, तपस्या में प्रसन्न होए, आज मैं तोरे कंजूसी में प्रसन्न हो गए कि तोरा सन मैं कंजूस नहीं देखे। वरदान मांग लेके धन है तोर कंजूसी। तो आया हूं मैं काशी से पंडा, तुमसे नाता जोड़, अब वरदान मांग मुंह को खोल। तो दानचंद कही यही वरदान है भोलेनाथ, 1 रुपया को छोड़ कर। अरे जा रे छोड़ दे रे, अब तो उठ के बैठ जा रे, कहीं नहीं तो भून दी गा के मन कहीं। उठ के बैठ गए हो, उठ के बैठी तो पंडा अंतर ध्यान हो गए, ये महाराज कहाँ गए, महाराज कहाँ गए। वो तो विश्वनाथ भगवान रहे, जाके शिवलिंग में भगवान जाके समागिन। माता पार्वती पूछिन, हाँ महाराज का हो सो 1 रुपया के। अरे देवी जाए दे कही सो मर जतीस कही से 1 रुपया नहीं दी, ओकर बाद मैं बोला वरदान दे के आ गए कही। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त रथे। तो काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ नाम से भगवान विराजते। प्रेम से बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग जो है भगवान के इस धराधाम में है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन महाकालम ओंकारम मंगलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं, सेतुबंधे तु रामेश्वरं नागेश्वरं द्वारिकावने, वाराणसीत विश्वनाथं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालय तु केदारं कृष्णेशं च तु शिवालय। एतानि 12 ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, 7 जन्मं कृतं पापं स्मरेण मात्रेण विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से ही 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण सिद्धि और संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण गए तपस्या करने के लिए, भगवान की तपस्या किए, भगवान वामदेव से ऋषि से मुलाकात किए। वामदेव ऋषि ने वायव्य संहिता में और भगवान महादेव की महिमा भगवान कृष्ण को सुनाई। भगवान कृष्ण भगवान और माँ भोलेनाथ का दर्शन किए। भगवान भोलेनाथ ने एक एक रानी से 10-10 पुत्र होने का वरदान दिया। और इस तरह से भगवान कृष्ण ने भी और भगवान शंकर की महिमा गाई। राम अवतार में श्री राम ने भी गाई, कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण ने भी गाई। और भगवान की कथा तो अनंत है। यदि भगवान के चरित्र को कहते रहेंगे तो ये तो 7 दिन है। 7 दिन तो क्या, एक महीना, और 1 महीना नहीं, 1 साल और कई साल में पूरा नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा अद्वितीय है। मैं 1 महीना का शिव पुराण शुक्ली में हुआ था, हमारे जांजगीर शुक्ली में। 1 महीना में भी शिव पुराण की कथा समापन नहीं हुई थी। तो भगवान की जो कथा है ये बड़ी अद्वितीय है। और चूंकि हम समय अभाव में बंधे हुए हैं और कथा का अंत नहीं है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, उनके चरित्र भी अनंत हैं। तो अंत को हम ना जाएं, अंत को नहीं जाना चाहिए। ऐसा हमारे गुरु महाराज भी ने भी हमें बनारस में उपदेश देते हुए कहा कि बेटा अंत को मत सोचो, क्योंकि भगवान अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की चरित्र अनंत हैं, भगवान के कथा अनंत हैं। और समय भी हो चुका है, आज चढ़ोतरी का कार्य भी होना है हमारे पावन यज्ञ का। तो आइए अपनी वाणी को अब विराम देने का समय आ गया है। तो मैं अपने वाणी को विराम दूं, इसके पूर्व एक श्लोक कथा के संपूर्णता के लिए। ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुःखौघतातभ्यमाना प्रभो पाहि आपं नमामि श्री शंभो। हे भोलेनाथ, अपने चरणों से लगाए रखना और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करना प्रभु। भगवान भोलेनाथ की अमृतमयी कृपा से भगवान की यह साप्ताहिक कथा अब यहाँ पर विराम होने का समय आ गया है और इसके पूर्व की कथा विराम हो। कलयुग वर्णन में कहा गया, कलयुग में नाना प्रकार के अधर्म होंगे, अन्याय होंगे, लेकिन इस कलयुग में सबसे सुंदर युग कलयुग को ही माना गया है। हम बार बार कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग है, कलयुग से सुंदर युग तो है ही नहीं, क्योंकि व्यास जी महाराज कहते हैं यत् फलम लभते दानम नाना कर्मेण यज्ञेन च तत्फलम लभते राजन कलिह केशव कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों हजारों वर्ष के यज्ञ से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल एक शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाती है। इतना सुंदर युग है कलयुग। तो कलयुग की भी हमें बड़ाई ही करनी चाहिए। एक जन पंडित जी रहे, एक जन पंडित जी एक जगह कथा कहे गई, तो सतयुग के बड़ाई मारिन, त्रेता के प्रशंसा करीन, द्वापर के प्रशंसा करीन, और कलयुग ल छोड़ दिन। कलयुग हो गए नाराज। अब पंडित जी शाम के कथा ला विराम दिन, और कथा ला विराम दे के डुला डोल करे बर और लोटा ला धल दिन, और साफी पहिर के तरिया कती पंडित जी गई सांझ के समय। तो कलयुग आ गए पंडित जी में, और कलयुग केवट के रूप लेके आई। शरीर बिसराइन बिसराइन महकत रहे, और लाल के साफी ला पहिरे रहे, लाल के पगड़ी ला बांधे रहे। महाराज प्रणाम। महाराज देखी तै कौन अज्जी कही, सुन न महाराज कही, तू सतयुग के सुंदर कथा ला कहा, त्रेता के कथा ला कहा, द्वापर के कथा ला कहा, अब मैं कलयुग कही मोरो बारे में एक दो लाइन बोल देता तो तुहर का बिगड़ जेतीस। महाराज किस मैं तोर बारे में नहीं बोला जी कही, तो कलयुग कही, तो कलयुग कही सुन न महाराज, मोर बारे में बोलता है नहीं तो मैं तुहला बदनाम कर दी। महाराज की तो का बदनाम करबे जी कही। अब महाराज आगे अभियान दिन फिर कथा शुरू हुई। भारी जुड़े रहे समाज, कलयुग आई केवट के रूप लेके, शरीर बिस्तर बिस्तर महकत रहे, और लाल के साफी ले पहिर रहे, अक्कर रिया शरीर 6 फीट के जवान आई, लगे रहे चारों कति माइक, नरियल चढ़ाई, नरियल चढ़ा के महाराज के तीर माइस, और महाराज प्रणाम कही। तो महाराज वाला चिल्लारे रहे ऐसे कि महाराज वाला कुछ नहीं कही। तो कलयुग कहते महाराज ए महाराज गा ओ दिन के पैसा ला देना का, ओ दिन के पैसा ला देना। तो माइक में सुनात रहे, कलयुग बोलते है, वो तो चारों कति माइक इतना माइक लगे रहे कि सीख गिरे तो आवाज आ जाए। तो कलयुग कही ए महाराज ओ दिन के पैसा ला दे देवा। महाराज की का पैसा ला कथत जी, तो न हमार जान न पहचान, का पैसा कथस। अब मूल झन खोलवावा न कही, ओ दिन के पैसा दे देवा। 20 तलाक निकाल के दे रहे हैं, 20 तलाक। अब बड़ मीठा थे कि कह 20 तलाक निकाल के दे। जब में आदमी मन कैसे महाराजो खाते कार्य कर। अब महाराज के पसीना छूट गए, का 20 तलाक के कथस के दे देवा न, मैं गरीब आदमी, अब वही में मोर परिवार चलते। 20 तलाक निकाल था ले वो काला हाँ कही। महाराज तो आधा कथा भुला गए, सुर ताल ला भुला गए, ले दे करके वो दिन की कथा ला कही। और सांझ के फिर डुला डोल करे गई, लोटा धर के तरिया कती, फिर भेंट हो गए ओकर में। फिर करिया रूप लेके आई साफी पहिर के। महाराज प्रणाम। तो महाराज के तय मैं तोर का बिगाड़े हैं जी, तय मोलते का बताए, मोलते गिरात है जी। सुन न महाराज अभी तो आधा अधूरा गिरे है, मोर कथा ला काल कही देबे, नहीं तो आधा पूरा हो जाए। मैं काल तोरेज कथा ला कही हाँ कलयुग, मैं काल तोरेज कथा ला कही हाँ।
अब महाराज दूसरा दिन कथा में बैठी, दाई हो दादा हो, ए कलयुग सब ले सुंदर जुग है जी, कलयुग ले बड़े सुंदर निये, हे कलयुग धन है तोर महिमाला, थोड़ा कन्मा तय ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करा देथस, जो फल है सतयुग त्रेता द्वापर में कई हजार साल के जग में मिलाए, बोला तय एक हरि कीर्तन में दे देथस, धन है कलयुग तोर महिमाला, धन है कलयुग तोर संत जुगे निये, बार बार तोला धन्यवाद है। फिर आ गए हो, एक तरफ महिला, एक तरफ माता मन, एक तरफ पुरुष मन बैठे रहे, 6 फीट के जवान करिया रूप लेके आई साफी पहिर के, फिर माता मन बहनी मन, फिर जमे भक्त मन कहीं ए दे जाते फिर कहीं, फिर चारों तरफ माइक लगे रहे, आई महाराज प्रणाम कही, तब महाराज कही आनंद र दादा तोरे कथल तो कहे, तो कलयुग कहे लगी महू 2 मिनट बोलना चाहत हूँ, कही माइक ल दे, महाराज दे दिशा लेते, वो कलयुग बोले लगी, दाई हो दादा हो, भाई हो बहन हो, अरे कही तू मन्ना आने झन समझिया, ये महाराज असन तो महाराजे निएगा, और ये साक्षात देवता हैगा, ये तो तुलसी पान में प्रसन्न हो जातेगा, और ये साक्षात भगवान हैगा, और तुम आने कुछ झन सोचिया, मैं काल के 20 तला के कह रहे ना, वो ढेंस कांदा है कही, अरे कहीं जमे आदमी बेचारा महाराज ला हमन आने गुनत रहे, तो एक रे महू जिहा जाथा ना वहाँ मैं कलयुग ल पा पर था, हे कलयुग हे गोपालपुर तय कहूँ मेरे होबे ना, तो हमू मन के तो प्रणाम है, प्रेम से बोलिए कलयुग महाराज की जय। ओकरो आशीर्वाद मिलते। गांव के देवी देवता वो दिन कलश यात्रा में गए रहे, कलश यात्रा में जाके सब ल नरियर चढ़ाए, गांव के